सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और फिर से मैं संजोग फिर से इस सुबह को इस वीडियो के द्वारा आपके सामने आया हूँ। मेरे वीडियो को चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम समय को नष्ट ना करते हुए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे आज। और हम लोग आज निकाल लेंगे प्रेरितों के काम। हम लोग निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय के 8वें वचन को। वहां पर लिखा हुआ है, हम हमारे साथ बाइबल को लेके हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय को 8 वचन को देखेंगे। तो वहां पर जैसा कि लिखा हुआ है कि तुम मेरे गवाह होगे। इस वचन को ध्यान दे, तुम मेरे गवाह होगे। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम मेरे गवाह होगे। और ये वचन यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों से, अपने सुनने वाले लोगों को बताया है कि तुम मेरे नाम के गवाह होगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला प्रश्न आता है कि यहाँ पर जितने लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पवित्र परमेश्वर की ओर से ये एक गवाह के रूप में हमें खड़ा होने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले हम कुछ प्रश्नों को मनन करेंगे। तो हमारे पास में एक प्रश्न है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? वो परमेश्वर है, यीशु मसीह क्यों आया? बहुत सारे विश्वासी लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह को जब मरना ही था तो उसे जन्म लेने की क्या जरूरत थी? और जब उसे मरना ही था तो वो क्यों आया? तो पिछले दिनों में हम बहुत सारे लोगों ने ईस्टर मनाया, गुड फ्राइडे मनाया, और उसमें सात वाणी को हम लोगों ने देखा कि सात वाणी में क्या है कि पर यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, यानी यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा किया जो मनुष्य के उद्धार के लिए काफी है, जो मानव जाति के उद्धार के लिए काफी है। तो हम लोग एक वचन को और मनन करेंगे। हम लोग यूहन्ना की किताब को हम देखेंगे, प्रेरित 1:8 को आप मन में रखें, उससे जाइए कहीं नहीं। लेकिन हम यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को दंडित करे, लोगों को मारे, मतलब उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि इंसान या मानव जाति या हम और आप यीशु के नाम में सुरक्षित हो जाएं। तो मेरे प्रियो, इस वचन को हम मनन करेंगे। तो यीशु मसीह क्यों आया, इस वचन के द्वारा एक छोटी सी अध्ययन के साथ आज हम थोड़े समय के लिए हम लोग इस वचन के मनन करेंगे। हम देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए आया। इससे पहले 3:16 सबको ही याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो इस वचन के अनुसार, लेकिन उसके बाद को जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर क्यों आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हम लोगों पर दोष लगाने आया। आज बाइबल समाज पर दोष लगाता है, गंदे समाज पर दोष लगाता है, जो गलती में जी रहे हैं उस पर दोष लगाता है। बाइबल क्या करता है? लोगों पर दोष लगाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह ने लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचने का एक मौका देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। मेरे प्रियो, आप सही सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम जिस पाप से अनजान थे उसको बताने के लिए, जिस महिमा से, जिस पवित्र परमेश्वर से अनजान थे, जिस प्रेमी परमेश्वर से अनजान थे, उसका रूप हमें दिखाने के लिए यीशु मसीह आया। हम अगले वचन की ओर बढ़ेंगे। फिर से हम लोग प्रेरित के किताब के 1 और 8 में आ जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है 1 अध्याय के 8 वचन में कि जब तुम पर परमेश्वर का आत्मा, यानी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने वाला आत्मा है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा आप पर प्रकट होगी, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर प्रकट होगा, तब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ होगी, परमेश्वर का सामर्थ आएगा। और क्या होगा? तुम मेरे गवाह होगे। वहां पर लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पृथ्वी के छोर तक, पहले तो बोला यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है कि
परमेश्वर ने बोला गवाह होंगे। किस बात के गवाह होंगे मेरे प्रियो? किस बात के हम गवाह होंगे? हम गवाह होंगे यीशु मसीह के जी उठने का गवाह। हम होंगे यीशु मसीह का जिंदा होने का, वो जो आया उसका जो कार्य अवधि है, जो 3.5 वर्षों के दौरान उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो चेलों को सिखाया, और आज वो पूरी पृथ्वी इस बात को जानती है। इसका पुख्ता प्रमाण है ये पवित्र बाइबल। इसका जीवित प्रमाण देखा जाए तो आज पवित्र बाइबल हमारे पास में उपस्थित है। यीशु मसीह ने कहा कि हम जब यीशु मसीह के गवाह होंगे, किस बात के गवाह होंगे? हम लोग देखेंगे कुरिन्थ की किताब में, वहां पर लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थ के 15 अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया और उसे कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन, आमीन हालेलुया, तीसरे दिन वो जी उठा। यही है सुसमाचार। अब रोमियो की पत्री में भी लिखा हुआ है, जो पौलुस ने लिखा है, रोमियो की पत्री 10:9 में भी लिखा हुआ है कि जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह आया, मारा गया और परमेश्वर ने उसे जिंदा किया है, ये अगर कोई विश्वास करता है तो वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। बस यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसीलिए आया कि मेरे प्रियो इस पवित्र बाइबल की बातों पर विश्वास करें। यीशु मसीह इसलिए आया है कि पवित्र यीशु मसीह ने जो बलिदान मनुष्य जाति के लिए दिया है, आपके लिए और मेरे लिए दिया है, उस पर विश्वास करके उद्धार पाए। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस बात पर विश्वास करे? इस बात पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, और वो स्वर्ग पर है, आज भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये विश्वास अगर कोई करता है तो वो उद्धार पाए, नाश ना हो वरन उद्धार पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह क्या चाहता है? दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह क्या चाहता है? वो क्यों आया और वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम यीशु मसीह के नाम को प्रचार करें। वो हम अपने जीवन से, ऐसे प्रचार नहीं, अरे बाइबल लेके खोल के लेके बैठ जाओ सड़कों पर, नहीं। हम प्रार्थना के साथ में पहले हमें खुद विश्वास करना है। सुनने वाले हर एक व्यक्ति जांचना, क्या यीशु मसीह सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर का दास है, सच्चा परमेश्वर का पुत्र है? तो हमें वो जांचना है। बाइबल यहाँ आपके पास में बाइबल है, बाइबल आसानी से आपके पास में पहुंच सकती है अगर आप चाहें तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम उद्धार पाएं, हम नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए, यानी उद्धार पाए। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा, प्रभु परमेश्वर के इस शब्द के द्वारा मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं इस वचन के द्वारा आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं यूहन्ना 3:17 में लिखा हुआ है कि मैं दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको बचाने के लिए आया। विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों और सुनने वाले मेरे भाई बहनों, माता पिता, आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। इसलिए हमें भी, अगर आपको लगता है कि ये वचन आज आपके लिए है, तो हमारे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करने का कष्ट करें। मेरे प्रियो, आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं एक वचन और बोलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय के 8 वचन में है, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर बहुत सारा फल लाओ। परमेश्वर के वचन के द्वारा फल लाने के लिए परमेश्वर कहता है। तो आइए हम लोग, हमारे जीवन में फल होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीषों का फल होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मानव जाति यीशु के नाम में उद्धार पाए। तो आइए हम लोग थोड़ी देर आंखों को बंद करें। प्लीज अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं, प्रार्थना करूं, तो आप कृपया अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, सुनने वाले तमाम लोगों को प्रभु तेरे पवित्र चरणों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु से आप आशीष दे पिता, और ये प्रेम जो यीशु ने आपने दिखाया है पिता, जो प्रेम आपने इस पवित्र बाइबल के द्वारा प्रकट किया है प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर, ये प्रेम को पवित्र परमेश्वर सुनने वाले लोगों के जीवन में तू
डाल पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जैसे भी है और जैसी भी परिस्थिति में है, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने स्पर्श के द्वारा आप अपनी अनुभूति को दे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से वचन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, और सभी सुनने वाले लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कलीसिया बंद हो गई कोई बात नहीं प्रभु परमेश्वर, हम घर से ही तेरी आराधना करते रहेंगे, वरन हर घर आराधना कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हो। और प्रभु जी उन जिन लोगों तक अभी भी तेरा वचन नहीं पहुंचा है, उन तक भी वचन तेरा पहुंच पाए, ऐसी आशीषें मांगते हैं। सारा धन महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और जानने की कोशिश करें यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको यीशु के नाम से जय मसीह। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे